दोस्तों, तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ अपनी बाइक का और मैं बताने वाला हूँ कि उस बाइक में मैंने क्या क्या एक्स्ट्रा पार्ट लगवाया है और क्या मेरा टोटल एक्सपेंस आया है उस सारे कस्टमाइज़ करने पे और सारा मॉडिफिकेशन करने पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपनी बाइक का जो लुक है मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा कि वो किस तरीके से उसका लुक आया है, कैसे इन्हेंस हुआ है। तो आप पूरा इस वीडियो में देखिए और फिर मैं वन बाई वन आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप इन पार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं और आगे उसको भी मॉडिफाई करा सकते हैं। कि सबसे पहले मैं आपको बाइक का लुक दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या है जो हंटर में मैंने इंस्टॉल कराया है और कैसा इसका लुक आ रहा है। तो आप साइड से कुछ चेक कर सकते हैं इसका लुक, आप देख पा रहे होंगे इसको। अपनी बाइक के सबसे फर्स्ट मॉडिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो है मेरी बाइक में मैं बारिंग मिरर से स्टार्ट करना चाहूँगा क्योंकि ये सबसे पहले ही आता है, हैंडल का ही पार्ट होता है। तो ये जो है ये रॉयल एनफील्ड का जो बारिंग मिरर मैंने लगवाया है, ये बेसिकली मैंने करोल बाग से लगाया है, ओरिजिनल तो नहीं है बट ये करोल बाग से लगवाया है। तो ये मेरे को 800 रुपीज़ का पड़ गया था ये जो बारिंग मिरर है। इसके बाद अगर मैं आपको हैंड गार्ड की बात करूँ, ये जो हैंड गार्ड है मोटो जीनियस का है, ये मुझे जो पड़ा था ये मुझे 1800 का पड़ा था जो मैं करोल बाग से इंस्टॉल कराया था। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा विंडशील्ड के बारे में। ये जो विंडशील्ड लगी हुई है ये कार्बन रेसिंग वाली है, सेम कार्बन रेसिंग वाली ही विंडशील्ड है। इसका प्राइस भी मुझे जो पड़ा था वो 1800 रुपये का पड़ा था जो मैंने ये भी करोल बाग से इंस्टॉल कराई थी। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नीचे जो लाइट्स लगी हुई हैं LED लाइट्स, तो इसका जो मेरे को प्राइस पड़ा था ये भी अराउंड 2000 की हैं जो मेरे को पड़ी थी। विथ फिटिंग अगर मैं कहूँ तो ये मेरे को अराउंड 2200 समथिंग की पड़ी थी। और इसके बाद मैं आता हूँ नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की अगर बात करूँ तो वो होती है बाइक की सीट। आपको पता है बाइक में ये वाली सीट नहीं आती जो इसमें जो दिख रही है, ये एक टूरिंग सीट है जो मैंने लगवाई है। तो आप इसका एक बार चेक कर सकते हैं कि ये जो सीट है ना, इसको मुझे लगवाने में टोटल जो कॉस्टिंग आई है 2500 की आई थी क्योंकि ये इसका बेस तो पुरानी बाइक का ही है बट इसका जो ऊपर से फॉर्म है वो कटिंग करके लगाया गया, तो ये मेरे को 2500 का पड़ा था। अब मैं इसकी बात करूँ नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की, तो वो है इस बाइक का सॉकर। ये जो इसमें जो सॉकर इंस्टॉल किया है गैब्रियल का सॉकर है। बेसिकली इस बाइक में जो सॉकर आते हैं वो काफ़ी स्टेप सॉकर हुआ करते हैं, इस वजह से उन सॉकरों को ना यूज़ करते हुए हमने गैब्रियल के सॉकर को यूज़ किया है। तो ये काफ़ी अच्छे सॉकर है और काफ़ी हार्ले डेविडसन वगैरह बाइक हैं वो मैंने भी मॉडिफाई होती हुई देखी थी फैटबॉय कस्टम पे। तो बेसिकली उनके पास भी वो उनका कहना है कि वो सेम सॉकर यूज़ कर रहे हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन दिखा मेरे को, इसलिए मैंने परचेज़ किया। तो इसका जो मेरे को प्राइसिंग पड़ा था ये विथ इंस्टॉलेशन 2500 का पड़ा था। इसके बाद मैं आपसे बात करूँगा हंटर का, ये जो टॉप ट्रैक लगाने के लिए जो होता है ना लगेज कैरियर, ये जो मेरे को पड़ा था ये मेरे को पड़ा था अराउंड 1300 का जो मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। 1300 विथ फिटिंग इसको 1500 का पड़ गया था। तो इसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन की बात करूँगा तो वो है इसका ये अपना लेग गार्ड। तो लेग गार्ड लगवाने में मुझे टोटल जो कॉस्टिंग आई थी अराउंड 2200 की पड़ी थी, विथ इंस्टॉलेशन ये 2500 का पड़ गया मेरे को, जो आप इस गाड़ी में लेग गार्ड देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ और कुछ जनरल मॉडिफिकेशंस वगैरह हैं जो मैंने करवाई हैं अपनी बाइक में, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो बाइक का मैंने करवाया है वो है इस बाइक का हैंडल बार। आप देख रहे होंगे आगे से, तो इस बाइक का जो हैंडल बार है ना नॉर्मल हंटर जैसा नहीं है, ये काफ़ी ऊंचा हैंडल बार है अगर हम कंपैरिजन करें। कि नॉर्मल हंटर में क्या आता है नीचे वाला हैंडल बार होता है, इसमें क्या है ऊंचा वाला हैंडल बार है अगर आप देख रहे होंगे गाड़ी में। तो ये हैंडल बार एक फैटबॉय कस्टम का ही हैंडल बार है जो मैंने वहीं से परचेज़ किया था जो कि गुड़गांव में ही है। तो ये मेरे को विद इंस्टॉलेशन पड़ा था 2500 का, जो आप देख पा रहे होंगे। बात तो ये काफ़ी अच्छा हैंडल बार है, जिसे आप चाहें तो आप भी इंस्टॉल करा सकते हैं अपने हंटर में। और प्लस इसमें ये जो बैक रेस्ट वाला है ना ये तो इसके साथ ही आता है। तो विथ इंस्टॉलेशन मैंने जो प्राइस बताया था पहले और इसके प्राइस में मैं अभी मुझे याद आया कि इसका जो टोटल कॉस्टिंग मेरे को पड़ा था वो 1600 का पड़ा था। तो ये भी आप उसको लगवा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा मॉडिफिकेशन और काफ़ी एक नॉर्मल मैंने एक मोबाइल होल्डर भी लगाया है बाइक में, जैसे जो काफ़ी यूजेबल है और इसको इजी टू इंस्टॉल वाला है, जिसको जस्ट फ़ोन फिट करो और लगा लो, और वो अच्छा वाला है, अच्छी क्वालिटी का है। और LED लाइट्स जो लगाई हैं
जो इसमें फॉग लाइट वाली, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। तो आपने फ़ाइनल लुक मेरी बाइक का चेक कर ही लिया होगा और फाइनल लुक इसका ऐसा आता है, आप देख पा रहे होंगे साइड से, मैं आपको दिखा दूँ। और इसका साइड से के बाद मैं आपसे एक बार इस साइड का लुक भी दिखा देता हूँ फाइनल किस तरीके का आ रहा है। तो अगर आपको बाइक अच्छी लगी है तो आप एक बार लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और फाइनल इसमें अभी मैं एक मॉडिफिकेशन कराने की और प्लानिंग कर रहा हूँ। आप गैस करना कि मैं क्या मॉडिफिकेशन कराने वाला हूँ, तो वो भी आपको बताऊँगा। छोटा पूरा मॉडिफिकेशन मैं बताऊँ, बेसिकली वो एक मॉडिफिकेशन नहीं है, वो एक बेसिकली कन्वीनियंस है जो मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि आप इसमें एक छोटा वाला वो बटन देख रहे होंगे, ये वाला जो इंडियन मार्केट वाला नहीं है, ये आउटर मार्केट का बटन है, जो मुझे इंस्टॉलेशन का जो कॉस्ट किया था 250 रुपीज़ इसका कॉस्ट किया था इस बटन का। ये आप भी देख पा रहे होंगे साइड में। और बाकी इसमें मैंने ये आगे अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिखवाया है, राहुल मोटोवर्क्स। इसकी कॉस्टिंग, एक इसकी कॉस्टिंग और एक हमारा इस साइड भी लिखा हुआ है इसकी कॉस्टिंग। टोटल कॉस्टिंग जो मेरे को पड़ी थी इसकी तीनों की 300 रुपये की पड़ी थी टोटल, तो 300 इन टोटल हो गया। अब टोटल कितना हो गया है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं इसमें कुछ और प्राइसिंग भी ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने इस बाइक पे PPF भी करा रखा है, जो कि मैट फिनिश में है। अगर आप देख पा रहे हैं तो PPF इसमें मैट फिनिश का है। तो इस PPF की जो कॉस्टिंग मेरे को पड़ी थी वो मेरे को पड़ी थी 2200 रुपीज़ विथ इंस्टॉलेशन अगर बोल सकते हैं। और ये काफ़ी बेस्ट क्वालिटी की PPF है, अराउंड 8-9 मंथ्स होने को है, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक इसको। तो जो मैंने लगाई थी तो ये भी 2200 की समथिंग की मेरे को कॉस्ट किया था। कुछ तो अब बात कर लेते हैं फाइनल प्राइसिंग की, कि टोटल मुझे कितनी कॉस्टिंग की हंटर की मॉडिफिकेशन में और क्या इसका टोटल प्राइसिंग रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ इस बार। कि बेसिकली इसका मेरे को टोटल जो कॉस्टिंग पड़ा है ना, अराउंड 21,000 के अप्रॉक्स पड़ा है, जो टोटल मॉडिफिकेशन का कॉस्ट है। जिसमें जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया किस चीज़ पर कितना प्राइसिंग है, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपको भी ऐसे कोई मॉडिफिकेशन करानी है तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि किस तरीके से आप क्या क्या पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग वीडियो में जो आपको मेरी बाइक दिख रही है उस तरीके से आप कैसे मॉडिफाई करा सकते हैं। तो आप उसके लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए बाय बाय।